नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज देखो हम बात करने वाले हैं प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। ठीक है, काफी देखो बंदे के कमेंट आया कि सर प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में वीडियो बनाइए, इसके बारे में कुछ एनालिसिस कीजिए कि स्टॉक के बारे में क्या है, डेली इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो देखो इसके अंदर जो हमने एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद यही निकाला कि स्टॉक में एनालिसिस करने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि स्टॉक की जो कुछ भी, चाहे इसका रिवेन्यू ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, डिल्यूटेड ईपीएस ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर मार्केट कैपिटल ले लो, सब कुछ लौटा हुआ है। यहाँ पे सच पूछो तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की दबके ठुकाई का माहौल है, दबके यहाँ पे पिटाई होने वाली है इन्वेस्टर्स की। ठीक है, डेली स्टॉक के अंदर 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 2 या 3 दिन से ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में है। जैसे ही मार्केट शुरू होती है सीधा लौट जाता है नीचे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है। बाय करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बाय करने वाले बंदों को समझ में आ गया, मार्केट क्रैश के बाद उनको समझ में आ गया कि भाई किस स्टॉक को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और इस स्टॉक की पोल फट गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या है कि पहले से इसकी प्रॉपर एनालिसिस कर ली, तो यहाँ पे बायर तो अब कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे खड़े हैं सारे सेलर्स। ठीक है, और ये स्टॉक 53 रुपए से लगातार गिरावट के साथ गिरता हुआ जा रहा है। गिरता गिरता यहाँ पे 32 रुपए 10 पैसे पे आ गया। और एक टाइम ऐसा आएगा 1 महीने बाद जब ये स्टॉक आपको 15-16 रुपए के आसपास मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सच पूछो तो बाइंग वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जैसे बंदे सुबह आके खड़े होते हैं वो शाम तक खड़े रहते हैं, उनका एक भी शेयर यहाँ पे बिकता नहीं। ठीक है, तो बात यह है घुमा फिरा के कि भाई साहब इस स्टॉक से आप जितनी जल्दी अपना बोरी बिस्तरा बांध के निकल सकते हो निकल लो, नहीं तो यहाँ पे इतना जबरदस्त ठुकाई का माहौल चल रहा है कि यहाँ पे पटापट पिटाई होगी। और पिटाई के अलावा कुछ भी नहीं है, आपका पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएगी, आपकी जो हार्ड अर्न मनी जो है उसकी वाट लग जाएगी। ठीक है, तो देखो अब फिर भी मैं आपको एक भरोसे के लिए मतलब इस स्टॉक में भाई क्या चल रहा है, क्या कुछ एनालिसिस है, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, अगर इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो देखो 1519 करोड़ के आसपास है, लेकिन पी रेशियो काफी अच्छा है। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल की यहाँ पे धज्जियां उड़ी पड़ी है। ये पैनिक स्टॉक से भी खत्म हो चुका। एक तो स्टॉक होता है भाई पैनिक स्टॉक में वो जिसमें फ्लक्चुएशंस वोलेटिलिटी वगैरह ज्यादा होती है, यहाँ तो मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं। ठीक है, साथ में अगर इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में एक बात करें तो जून 2024 का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट था, इसमें जो रिवेन्यू की प्रोग्रेस देखते हैं तो कंपनी का जो रिवेन्यू 88 करोड़ के आसपास है, लेकिन इसमें 6% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसकी नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी में भी कम से कम अबाउट 10% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। और अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो ये तो 65% गिर गया, मतलब डिल्यूटेड ईपीएस की तो धज्जियां उड़ गई यहाँ पे। ठीक है, और देखो अगर आपको कोई भी अच्छा स्टॉक खरीदना है तो उसका डिल्यूटेड ईपीएस जितना ज्यादा होगा वो स्टॉक उतना ही ज्यादा परफॉर्म करेगा। अब जैसे मान लो एक रिलायंस होम फाइनेंस है, उसका भी यही सिनेरियो है। वो स्टॉक भी दिन ब दिन गिरता जा रहा है, डेली उसमें 5% का अपर सर्किट लगता है, उसका भी डिल्यूटेड ईपीएस इतना पहुंच गया कि वो माइनस में चला गया। ठीक है, तो देखो इस तरह के स्टॉक्स को मत खरीदो कि भाई जरूरी नहीं होता कि जो स्टॉक 10 रुपए से नीचे होता है वही पैनिक स्टॉक होते हैं। पैनिक स्टॉक उनको भी बोला जाता है कि जिनके फंडामेंटल की भी बिल्कुल धज्जियां उड़ी पड़ी हो। ठीक है, और अगर इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन की करें बात तो ये हर क्वार्टर में 3-4% गिरता ही जा रहा है। अगर इसकी मार्केट की सुर्खियों पे एक नजर डालें तो देखते हैं कि मार्केट में इसके बारे में क्या निकल के आता है। ठीक है, अब ये देखो इसके मार्केट में क्या न्यूज निकल के आ रही है, इसकी न्यूज है। ठीक है, सबसे पहले अर्निंग क्वालिटी, जो इसकी अर्निंग क्वालिटी है वो तो भाई साहब बिल्कुल ही उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। ठीक है, इसमें कोई अर्निंग क्वालिटी वगैरह नहीं है। साथ में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, मतलब यहाँ पे जो क्या है कि जो बाइंग रेशियो होता है, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय करते हैं स्टॉक को, वो रेशियो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डिल्यूशंस ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब यहाँ पे देखो जो भी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उनकी जो प्राइस वैल्यू है उसको भी यहाँ पे डिल्यूटेड कर दिया, मतलब काफी ज्यादा कम हो गई, गिरावट आ गई। यहाँ पे भी 82% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी 12 महीने में हर कुछ मतलब इसकी जो नेट इनकम है वो भी 15% की गिरावट के साथ है। ठीक है, और अगर इसकी नेट इनकम की बात करें पर शेयर इसकी अर्निंग क्या है, तो भाई साहब यहाँ अर्निंग की कोई कुछ है ही नहीं अर्निंग के लिए, तो यहाँ 1-2% कोई रेशियो नहीं है। यहाँ तो ये है कि आप शेयर खरीदो सीधा 29% के लॉस पे बेचो, शेयर खरीदो 29% के लॉस पे बेचो, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है।
ठीक है। उसके बाद आता है हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो कंपनी में क्या है कि कमाई कुछ है नहीं, कमाई धंधा